हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज से जो हम लोग सीरीज़ स्टार्ट करने चल रहे हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो सीरीज़ चलने वाली है, उसका नाम है मॉडल पेपर, ठीक है? मॉडल पेपर के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? बहुत सारे मॉडल पेपर हम लोग लगाने वाले हैं, उनके सारे क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है? कुछ-कुछ अब ऐसा तो है नहीं कि एक लेक्चर में टोटल के टोटल सारे क्वेश्चंस लगाए जा सके जितना एक मॉडल पेपर में होते हैं 75 100 जो भी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है? लेकिन हम लोग थोड़ा-थोड़ा करके अपना करते रहेंगे। कहने का मतलब है कि जो आपकी रेगुलर क्लासेस हैं वो तो चलती ही रहेंगी, साथ में हम लोग 10 मिनट 20 मिनट की छोटी-छोटी क्लासेस करेंगे जिसमें हम 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस तरीके के मॉडल पेपर के क्वेश्चन भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है? और ये मॉडल पेपर आपको कहाँ पर मिलेगा? कौन से मॉडल पेपर लगाएंगे? जो हमने इसमें दिया हुआ है आपको ये ई बुक के नाम से आपको एप्लीकेशन में मिल जाता है, ठीक है? ये आपके एंट्रेंस के लिए आईआरटी के बच्चों के लिए 2026 के लिए। और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप हमें नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि ऑफलाइन आपको ये कैसे मिलेगी। प्रयागराज में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है? तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये जो है आपके पास में होनी बहुत जरूरी है, ठीक है? ताकि आप समझ पाए कि क्वेश्चन कैसे इसमें लगेंगे। बहुत बच्चे सोचेंगे जब सारे क्वेश्चन सर आप कराएंगे ही तो हम इसको क्यों लें, ठीक है? तो क्वेश्चन तो हम धीरे धीरे कराएंगे, ठीक है? तब तक कराएंगे जब तक एग्जाम आएगा। और अगर आप अपने से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसको पहले ही लेकर के रख लीजिए, ठीक है? तो क्वेश्चन तो हम सारे करा देंगे इसमें से जितने हैं, ठीक है? और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसमें टोटल जो है हम आपको बताते हैं 5 मॉडल पेपर है। क्या है भाई? 5 मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर कितने हैं? ठीक है, मॉडल पेपर कितने हैं? 5 हैं, ठीक है? और आपके 2024 का पेपर है और 2025 के ओरिजिनल क्वेश्चन है। इतनी चीजें आपके इसके अंदर हैं और इतना हम लोग टोटल लगाने वाले हैं। देखिए, आईआरटी के अगर हम एग्जाम की बात करें तो उसमें जो है 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से 38 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, ठीक है? मैथ के होते हैं। और 19 क्वेश्चन मानिए कि फिजिक्स के होते हैं, ठीक है? किसके होते हैं? फिजिक्स के। और 18 क्वेश्चन, ठीक है? 18 क्वेश्चन अगर आप जोड़ेंगे तो 18 19 कितना हो जाएगा भाई? 7। और 7 और 6 5, ठीक है? ये आएंगे आपके केमिस्ट्री के, ठीक है? एक दो ज्यादा होगा तो आप एडजस्ट करके 75 कर लीजिएगा, ठीक है? ऐसे ही रहता है, कभी ये 18 कभी ये 19 कभी ये 37 तो कभी ये 20, इसी तरीके से थोड़ा बहुत एक दो आगे पीछे रहता है, ठीक? तो यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यानी कि एक मॉडल पेपर में टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 मॉडल पेपर और 2 ये। तो टोटल हम कह सकते हैं कि ये 5 6 और 7, तो 7 मॉडल पेपर आपको टोटल मिलेंगे। तो 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 75 में, ठीक है? 75 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, किसका करेंगे? 7 का। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई? देखिए, 5 से तो 35 का 5 हाथ से लगेगा 3, 7 सता 49, 49 में जोड़ेंगे तो 52, ठीक है? तो 525 क्वेश्चन लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। अब इतना क्वेश्चन एक दिन में तो लग नहीं सकता, तो धीरे धीरे हम लोग करके क्वेश्चंस लगाएंगे। तो ये आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चंस को शॉर्ट में लिखते हैं। अगर आप लॉन्ग में पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपके पास वो होना चाहिए, ठीक है? बहुत ही आपको काम जितना समझ लीजिए कम हो सकता है, ठीक है? सारा कॉस्ट हटाने के बाद, ठीक है? जीरो प्रॉफिट के बाद जो भी चीज आती है उतने पे आपको दिया जाता है, केवल 59 में, ठीक है? 59 में आज के जमाने में क्या मिलता है, ठीक है? तो आप इसको परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन पर और आराम से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया। आपको हमने बता दिया कैसे करना है, कैसे ई बुक करनी है परचेज। किसी को कोई भी समस्या आती है फॉर्म भरने से या किसी भी रिलेटेड आदित्य मतलब कि आईआरटी से रिलेटेड, आप 7080 31 44 14 ये मेरा नंबर है, ठीक है? पर्सनल तो नहीं है, ठीक है? काम का नंबर है जो आपके हर एक हेल्प को कर सकता है। तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो इस पे कॉल करेंगे तो आपको सारी चीजें कंफर्म कर दी जाएंगी, बता दी जाएंगी, ठीक है? ठीक। चलिए, इसके बाद जो है आज की क्लास में हम लोग बिना देरी के जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला मॉडल पेपर जो इस बुक का है उसी से हम लोग शुरुआत करेंगे, दूसरा तीसरा ऐसे करके लाइन से चलेंगे और लास्ट में हम लोग 24 और 25 का क्वेश्चन करेंगे। और जो रेगुलर क्लासेस है वो आपकी तो चलती रहेंगी, ठीक है? चलिए, आते हैं। समय नहीं हमको लगाना है, 10 या 20 मिनट की डेली क्लास ये वाली होगी, ठीक है? कोशिश करेंगे कि 10 मिनट की ही रहे।
चलिए क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं आपके लिए क्योंकि एक ही क्वेश्चन लिख रहा है तो बड़ा लिखते हैं ना। एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस 19 एक्स प्लस 12 का का ए, का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है तो p का मान आपको बताना है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन है 6 है, 8 है, 2 है और 4 है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हो गए। तो अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम चैप्टर की पूरी बात नहीं करेंगे, तो बहुत डिटेल तो नहीं करेंगे बात, लेकिन जो जो कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में आता है उसको कॉन्सेप्ट को बताते चलेंगे। तो देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, इसका एक गुणनखंड ये है, और गुणनखंड जो होता है, ठीक है, जो गुणनखंड होता है अगर हम इसमें से वैल्यूज निकाल ले, जैसे कि x की वैल्यू निकाल ले और इसमें रखें, ठीक है, और इसको इक्वल के मतलब इसमें रखेंगे x की वैल्यू, तो ये 0 के बराबर आता है। ठीक है, जैसे मानिए कि हमारे पास में जो इसका गुणनखंड है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें और यहाँ से x की वैल्यू निकालें, तो x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा भाई, x की वैल्यू क्या आएगी। इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, मतलब कि ऐसा नंबर लानी चाहिए जिसमें मल्टीप्लाई करें तो 3 रह जाए और जोड़े तो 4 आ जाए, है ना। तो 3 एकम 3, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका एक्स, यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा x प्लस 1। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे प्लस 3। ठीक है, तो क्या बचेगा, x प्लस 1। ठीक है, अब दोनों में से हम x प्लस 1 कॉमन ले ले और फिर क्या बच जाएगा, x प्लस 3। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है, हमने ये बदल लिया, है ना। तो यहाँ से हमको जो है x प्लस 0 और x प्लस 3, ये दो चीज हमको मिली। ठीक है, अब अगर हम इसको 0 के बराबर रख दे तो x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो अगर हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर एक बार x की वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होंगे मॉडल पेपर में, आपको अपना दिमाग एडवांस तरीके से चलाना होगा। ठीक है, बहुत डीप जाएंगे तो फिर वो चैप्टर हो जाएगा, तो चैप्टर में तो हम आपको समझाएंगे वो चीज, लेकिन क्योंकि यहाँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है तो ऐसे समझिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो इस टोटल पार्ट को इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आएगा, -1, और अगर हम इसको भेज देंगे इधर तो ये बचेगा केवल, तो यहाँ से आएगा x बराबर -3। तो x की दो वैल्यू आई, एक आ गई -1 और एक आ गई -3। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये गुणनखंड है, इसमें से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें और जिसका गुणनखंड था उसमें रखें तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, गुणनखंड यही कहता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली है, दो वैल्यूज क्या क्या, x की वैल्यू -1 और -3, दो वैल्यूज हमने निकाली हुई है। अब हम क्या करते हैं, इस पे रखते हैं, तब ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इस पे रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो -1 का क्यूब प्लस p, x की जगह -1 रखना है आपको। ठीक है, ये वाला पहले रख रहे हैं, है ना, प्लस 19 -1 प्लस 12 की जगह 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ठीक है, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, होगा कहने का मतलब। ठीक है, तो अब ये चीज क्या आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी -1, क्योंकि क्यूब है तो माइनस, यहाँ पर ये स्क्वायर है तो ये केवल सिंपल p बचेगा, यहाँ पर ये जो है -19 हो जाएगा, यहाँ पर ये 12, यहाँ पर ये 0।
ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये माइनस तो माइनस माइनस 20, तो यहाँ p प्लस 20, सॉरी यहाँ पे माइनस 20 और प्लस का 12, ठीक है, बराबर में 0। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर दें तो ये आपको बचेगा -8, ठीक है, -8 बराबर 0। तो p बराबर 8 को अगर हम उधर भेज दें, मतलब -8 को, तो उधर हो जाएगा प्लस। तो p की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। तो 8 हम इसका आंसर टिक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दूसरा भी क्वेश्चन, मतलब जो दूसरा वैल्यू दिया गया है -3 भी रख करके देखेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, यहाँ पर रखिएगा, ठीक है, -1 की जगह -3 रखिएगा, देखिएगा वही वैल्यू आती है कि नहीं। देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये आ जाएगा -27, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर तो आपका आएगा 9, तो प्लस 9p प्लस 9p, है ना, और यहाँ पर क्या आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 19 उन्नीस 38, 19 57, ठीक है, 57 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा क्यों आगे पीछे कर रहा है? कोई बात नहीं है ना। चलिए, तो ये आ गया 19 57, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए, ये और ये माइनस का है, दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये इसमें घटेगा, तो ये आएगा 9p, और ये और दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा, 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगेगा 1, ठीक है, 5 2 7 1 8, तो माइनस का 84 और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों घट जाएंगे, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो अगर ये दोनों घट जाएंगे तो कितना आएगा वैल्यू भाई, 84 में घटेगा तो कितना था, 84 था, और 12 घटाना है, तो बचेगा 2 और 72 बचेगा, है ना, कितना बचेगा, 72, ठीक। अब 72 को अगर आप उधर भेजेंगे, यहाँ पर p रहेगा, तो माइनस का था, उधर जाएगा तो प्लस का। अब 9 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, 9 और 72, है ना। तो टोटल फिर से मिला करके वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू 8 ही आ रही है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अब यहाँ पर हमने क्या सीखा, ये क्वेश्चन लगा लिया, अब इस क्वेश्चन से क्या सीखा ये हमको जानना है, हर एक क्वेश्चन में यही जानना है कि क्या सीखा हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि जब भी इस तरीके क्वेश्चन आएगा कि एक वैल्यू दी रहेगी, मतलब एक इक्वेशन दी रहेगी और कहेगा उसका गुणनखंड ये है, अब उसमें किसी का मान पूछेगा, p लिख सकता है, k लिख सकता है, कुछ भी, तो जो गुणनखंड होता है उसमें से अगर हम x की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर होती है, ये हमको मालूम होना चाहिए। इस क्वेश्चन से आप लिख लीजिए नोट पॉइंट पे बना करके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से ये हमको सीख सलाह मिलती है, हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन मत रखिएगा, ठीक है, सीखिएगा, हर क्वेश्चन से एक एक कॉन्सेप्ट सीखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, लिखा हुआ है लेकिन हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं कि स्फेयर है, गोला है जिसको कहते हैं ना, गोला और वृत्त में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गोला कुछ इस तरीके से होता है आपका, ठीक, आप समझ पाए होंगे 3D फॉर्म में, है ना, ये गोला है आपका, तो इस तरीके से है। इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है, ये आपकी है 10.3 सेंटीमीटर, सॉरी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। इसको क्या किया गया, पिघला दिया गया, ठीक है, पिघला करके छोटे छोटे शंकु बनाए गए, कोन बनाया गया, ठीक है। ये गोला है, स्फीयर है, तो क्या बनाया गया, कोन, यानी कि शंकु बनाया गया, ठीक है। तो अब छोटे छोटे शंकु बनाए जाएंगे, तो क्योंकि ये ज्यादा है, इसका वॉल्यूम जितना है, जो छोटे छोटे बनेंगे उनका और इनका वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। ये आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी चीज पिघलती है तो शेप उसका बदल सकता है, लेकिन उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये गोला था, एक था, हमने इधर से मतलब किसको पिघला करके थोड़ा थोड़ा करके ढेर सारे हमने शंकु बना दिए, शंकु समझते हैं, कोन, इस तरीके से छोटे छोटे, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या बना दिए, बहुत सारे शंकु, बहुत सारे बन ही जाएंगे क्योंकि ये छोटा छोटा है ना, मटेरियल हमारे पास ज्यादा है, तो छोटे छोटे हमारे पास में क्या बन गए, समोसा लग रहा है भाई ये तो, है ना। चलिए, तो छोटे छोटे शंकु बहुत सारे बन गए, तो यही पूछ रहा है कि कितने सारे शंकु यहाँ पर बनेंगे। अब शंकु का भी कुछ ना कुछ यहाँ पर डायमेंशन दिया गया होगा, तो शंकु का जो डायमेंशन दिया गया है, इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो दिया गया है आपका 3.5,
ठीक है, सेंटीमीटर त्रिज्या, और इसकी जो हाइट दी गई है, इसकी जो हाइट दी गई है वो गई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कितने जो है आपके, हम ऑप्शंस भी लिख देते हैं, 107, 115, 125 और 126। ठीक है, अब आपको बताना है कि कितने शंकु बनेंगे। तो अब ये कॉन्सेप्ट है, अब इससे हम क्या सीखेंगे समझिए, है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये गोला था। सबसे पहली बात हमने यही सीखा कि जो इसका आयतन होगा, पिघलाने पर भी आयतन दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, बस इसमें नंबर ज्यादा हो गई। तो इसका हम आयतन कैसे निकालते हैं? गोले का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसके बाद ये जो वॉल्यूम है, इसके मान लीजिए कि अगर एक का वॉल्यूम हम निकाल दें और जितने ये नंबर में है सबसे मल्टीप्लाई कर दें, तो इन सभी का वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना। हाँ, ये बात लगा सकते थे। तो एक शंकु का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक सेकंड रुकिएगा, आवाज क्यों आ रही नहीं है? ठीक है, ठीक, चलिए। तो ये क्या हुआ? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसके एक शंकु का होता है। ठीक है, लेकिन एक शंकु हमारे पास नहीं है, हमारे पास में है एन शंकु। मान लीजिए कि एन शंकु है, तो अब एन शंकु है, अब ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो अब हमें बेसिकली एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी है, तो बस इसे आप रख लीजिए। अभी ये वैल्यूज मत रखिए, वैल्यूज तब रखिए जब ये कम से कम हो जाए, जब कटना एकदम बंद हो जाए। अब देखिए क्या क्या कटेगा, पाई से पाई कटेगा। ठीक है, 3 से 3 कटेगा। ये कैसे कट रहा है ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपका 10, 11, 12 में है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 4r क्यूब। ठीक है, और सॉरी, यहाँ पर ये r, हम ये r और ये r डिफरेंट है, तो इसको हम कैपिटल R कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये गोले की रेडियस है, ये किसकी है? शंकु की। ठीक है, तो अंतर रखना पड़ेगा, है ना। तो पाई आर क्यूब, यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर एच इंटू एन। हमको क्या चाहिए? एन की वैल्यू चाहिए। तो हम इस टोटल पार्ट को इधर भेज सकते हैं। ठीक है, तो उसको उधर भेज देंगे तो एन बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल सा, आप इसको कैसे भी लगा सकते हैं, इतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। ठीक है, दिमाग लगा करके जल्दी से बस कर देना है। ठीक है, स्क्वायर और एच। ठीक, तो अब देखिए हम वैल्यूज रखते हैं, 4 रखते हैं, और आर हमारे पास में गोले की त्रिज्या क्या है? 10.3। तो 10.3 गुणते 10.3 और गुणते 10.3। इधर आई होप आपको दिख रहा हो, है ना। यहाँ पर भी 10.3 ही लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं भी दिखेगा तो हम आपको बता दे रहे हैं। ये क्या है? अच्छा, ये आर है, पाई नहीं है, ये आर है। तो आर इसका कितना है? 3.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.5 इंटू 3.5, है ना, और इंटू हाइट। तो हाइट इसकी कितनी थी? 3 थी, है ना। अब देखिए वैल्यूज भी इसमें ऐसा देता है कि आप समझ पाए कि हम क्या करना है। जो बच्चा नहीं किया है कभी प्रैक्टिस, वही गड़बड़ाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये 3 है, 3 का 3 गुना करेंगे तो लगभग 9 होता है। ठीक है, और ये 10.3 है, तो अगर हम इसका करें तो हो सकता है हो जाए। तो दिमाग हमने लगाया कि यार इसका एक बार 3 बार करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर 3 नहीं है ना, कितना गलती करोगे बेटा। चलो, यहाँ पर 5 है ना। देखिए ऐसे भी गलतियां हो जाती है कभी कभी, इसको भी ध्यान रखिएगा। 10.5 है, तो 3.5 का 3 गुना 10.5 होता है। ठीक है, अब करके देखिए, 5×3 = 15 का 5 हाथ से लगे, 3×3 = 9, 10। तो इसको काटेंगे यहाँ से तो 3 आएगा, इसको काटेंगे यहाँ से तो 3 आएगा। 3 को 3 से काट दीजिए, है ना। नीचे की सारी कहानी खत्म। 4×3 = 12, तो ये क्या आएगा? 4×3 = 12 और 10.5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 126.0। ठीक है, करके देख लीजिएगा। ठीक है, यही है। देखिए 12×5 = 60 का 60 आ गया, है ना। अब 12 कम 12 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो। ठीक है, बुद्धिमान आदमी है। चलिए, तो कितना आ गया? 126। तो 126 शंकु बनेंगे छोटे छोटे। ओ माय गॉड, एक तो ये था, ये 126 126 बहुत बड़ी संख्या है।
ऑप्शन में है आपके ये वाला। ठीक है, क्लियर कट, ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो क्लास है ना आपके लिए भी जरूरी है, पॉलिटेक्निक वाले बच्चों सबके लिए जरूरी है, सबके लिए। ठीक है, मॉडल पेपर तो हम IRT का लगवा रहे हैं लेकिन सबके लिए जरूरी है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, आपके किससे है भाई, ट्रिग्नोमेट्री से है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में इस तरीके से लिख करके नहीं आया था। क्वेश्चन ये था कि एक जो है घर है जिसका क्या है, हाँ एक घर है जिसके ऊपर ठीक है एक कोई झंडा लगा हुआ है। ठीक है, कोई झंडी लगी हुई है। ठीक है, या फिर कोई मीनार या कुछ भी चीज है, ठीक है उसके ऊपर। और उससे जो एंगल है, जो उसका उन्नयन कोण है, ठीक है क्या बनाता है, एक्स एंगल बनाता है और एक बनाता है 45 एंगल। ठीक है, तो जो मीनार है, जो हमारा घर है, उसका ऊंचाई दिया है h। तो आपको झंडा जो ऊपर लगा हुआ है, चिमनी उसको बोलेंगे, उसकी ऊंचाई बतानी है। कैसे देखिए, देखिए हम समझाते हैं आपको। ये देखिए ये आपका जैसे मानिए घर है, ठीक है ये आपका बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग के ऊपर एक चिमनी लगी हुई है इस तरीके से, इतनी लंबी से मान लीजिए। ठीक है, अब ये कह रहा है, ये जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉइंट है, ठीक है एक पॉइंट कहीं पर भी है, ठीक है जस्ट ये मान लीजिए। तो उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण आपको मालूम कुछ, उन्नयन कोण नीचे से देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो उन्नयन कोण है क्या है भाई, हाँ उन्नयन कोण कहाँ से, किसका एक्स है किसका, ये जो हमारा बिल्डिंग है इसका उन्नयन कोण जो है आपका कह रहा है कि यहाँ से जो कोण बनेगा वो एक्स है। कितना है, एक्स है। ठीक है, और यही इसी पॉइंट से जो उस मीनार का, ठीक है जो उस झंडे का, मानिए जो भी कह दीजिए, क्वेश्चन में कुछ भी बना के दे सकता है, हमको याद नहीं क्या था, झंडा था कि मीनार था, वो क्या है क्षैतिज से 45 डिग्री। अगर हम इसको डॉटेड लाइन बना दे तो ये वाला जो है ये कितना बना रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझ पा रहे हैं, ये 45 डिग्री, ये एक्स डिग्री का कोण बना रहा है। यही क्वेश्चन में क्या ऐसा समझाएगा नहीं, सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो आपको यही रहेगी। तो हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है क्वेश्चन आएगा उससे। अब ये कह रहा है कि ये जो घर है इसकी ऊंचाई केवल h, ठीक है इसकी h है। तो इसकी ये जो आप झंडा तिरंगा लगाए हैं इसकी ऊंचाई आपको बतानी है, बस और कुछ भी नहीं दिया है कि ये 5 है 10 है, कुछ भी नहीं दिया। आपके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखेंगे और घबरा जाएंगे। एच एस एच कॉट एक्स प्लस एच, एच कॉट एक्स माइनस एच, ठीक है एच टेन एक्स प्लस एच, ठीक है एच टेन एक्स माइनस एच, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने कहा ना 2-2 3 दिन क्वेश्चन लगाएंगे, 4 क्वेश्चन भी कभी कभी हो जाएगा, आज पहली क्लास थी तो इतना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी चीज है ना, ऑप्शन भी इस तरीके से दिया गया है ना। ओ माय गॉड, तो देखिए घबराना आपको नहीं है, सबसे पहली चीज। ठीक, तो अब देखिए हमको क्या दिया गया है, कहाँ से हम क्या बात निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया। ठीक, देखिए जब तक हम ये डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, ये डिस्टेंस, तब तक हमारा काम नहीं होगा। क्योंकि ये आपको पता है ना कि यहाँ पर हम जो हाइट एंड डिस्टेंस का काम होता है वो उसमें क्या लगाते हैं। अगर हम इस पॉइंट को मान लीजिए कि क्या करें, इस पॉइंट को मान लीजिए कि हम ए मान लेते हैं, ए पॉइंट, इस पॉइंट को बी मान ले, इसको सी मान ले, ऊपर वाले को इसको डी मान ले। ठीक है, तो हमारा बेसिक जो फंडा काम करता है टेन थीटा पे ही काम करता है, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस है ना ज्यादातर। तो tan अगर हम x निकाले, क्या निकाले हम, tan x निकाले, ठीक है क्योंकि x ये है, तो x यानी कि इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, बड़े वाले इस वाले ट्रायंगल, केवल इस वाली। तो tan x निकाले तो AB अपॉन क्या आ जाएगा, देखिए AB अपॉन क्या आ जाएगा, ये DB, AB अपॉन DB, ठीक है AB अपॉन DB। तो AB हमको मालूम है h है, DB हमको निकालना ही था, तो DB हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब हमको डीबी चाहिए, क्योंकि डीबी मिलेगा तभी हम इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं,
देखिए ये चीज को इधर लेके आते हैं, ये चीज को इधर लेके आते हैं। तो अगर हम dB को इधर कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम कर देंगे tan x, ठीक है, तो tan x को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 1/tan x ये है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं cot x, और ये ऊपर h है, तो h मल्टीप्लाइड बाई cot x। तो हमारा जो dB है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, वो हमारे पास क्या निकल करके आ गई, वो हमारे पास निकल करके आ गई h cot x, यही निकल करके आ गई ना। बहुत अच्छा। अब देखिए ये जब निकल करके आ गई, तो क्योंकि ये कितना एंगल बना करके बना रहा है भाई, ये टोटल एंगल आपका जो बना रहा है, ये कितना बना रहा है, 45, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे के लिए लेंगे tan 45 डिग्री के लिए, तो 45 डिग्री, तो अब इसमें ये पूरा आएगा, ठीक है, ये पूरा। तो आपको हम एक चीज बता दें, बहुत शॉर्ट में आप कर पाएंगे, जब भी आप tan 45 देखें, ठीक है, जैसे मानिए कि ये एक ट्रेंगल बना हुआ है और यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 45 लिखा है, तो कोई भी जिंदा मुर्दा कैसा भी आदमी पूछ ले कि बच्चा ये 5 मीटर का है, तो ये नीचे वाला कितना का होगा, ठीक है, तो ये तुरंत जो है 5 मीटर का ही होगा। कितने का होगा, 5 का होगा। अगर कोई ये बता दिया कि ये 7 मीटर का है, तो बच्चा बताओ कि ये वाला कितना होगा, तो वो वाला भी 7 का ही होगा। ऐसा क्यों होता है, ये भी समझ लीजिए, नहीं तो कहेंगे सर रटवा रहे हैं, है ना। तो tan 45 बराबर क्या होता है, मान लीजिए कि अगर हम इसको a कहें, इसको b कहें, इसको c कहें, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, ab अपॉन bc, है ना। और tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो अगर हम इसको इधर कर दें, तो यहाँ से हमारे पास में डिराइव हो करके बात निकल करके आती है कि BC अपॉन AB, कब BC अपॉन AB, कब, जब ये 45 रहेगा तब। तो जब जब 45 रहेगा, ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल रहेंगे, इतना आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है भाई, इसे नोट बना करके, ठीक है। तो अब ये चीज और ये चीज हमारे पास सेम है, ठीक है, लेकिन हमको निकालना इतना ही है ना। कहने का मतलब ये चीज जितनी है उतनी ही ये भी है ना। तो कहने का मतलब है कि हमको ये टोटल हाइट भी अब मिल गई। ये टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट है हमारे पास में h cot x, है ना, एट h cot x, ये हाइट है। निकालनी हमको इतनी है, तो टोटल इतना है और निकालनी इतनी है, तो इतना माइनस करना पड़ेगा, ये वाला माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको हम माइनस करेंगे, तो सिंपल से जो हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, इसका नाम हम मान लीजिए कि यक्स रख देते हैं, नहीं यक्स नहीं रखेंगे, इसको हम AC कहते हैं, ये AC। तो अगर हम AC को निकालेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल में से, यानी कि BC में से AB को घटाना पड़ेगा। AB को, इतना आपको झझम्मन नहीं करना है, बस आपको हम समझा रहे हैं। BC क्या है आपका, H cot x माइनस AB क्या है आपका h, ठीक है। तो h को घटा दीजिए, देखिए सिंपल आपका ऑप्शन में मैच कर जाएगा। कभी कभी अगर नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन ऐसे भी देता है कि h को कॉमन कर लेता है, क्योंकि दोनों में h है, यहाँ पर लिख देंगे cot x माइनस 1, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आपका राइट हो गया, ये वाला राइट हो गया। गलती से ये मत लगा दीजिएगा कि दिखा माइनस है तो माइनस लगा दिया, बाद में पता नहीं चला tan में लगा दिया, इधर कॉट में लगाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, अच्छा लगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, लाइक, ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, आपको पूरी तैयारी कराएंगे, ठीक है। बस एक शब्द कि आपको ये बुक जो है परचेज करनी होगी जल्दी से, है ना। जल्दी जल्दी जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आदित्य IRT एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जल्दी से जाइए परचेज कीजिए, ठीक है। कोई समस्या परचेज में आती है तो हमको आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके की मॉडल पेपर की सीरीज में और क्लासेस में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।